होते हैं। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को परेशान करते हैं या किसी धर्म विशेष के नाम पर हिंसा भड़काते हैं या उदाहरण के लिए स्त्रियों या बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उन सभी लोगों से हम किस तरह प्रेम कर सकते हैं? नमस्ते प्रवीण जी। आइए छोटी चीज़ों से कुछ आगे बात चलाते हैं। हिंसा और अत्याचार फैलाने वाले को प्रेम करने के बारे में सोचने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोचें जो हमें वाकई करनी चाहिए, तो बेहद ज़रूरी है। क्यों न हम वहाँ से शुरू करें जहाँ पर हम हैं, जो हमारी अभी की हालत है, यानी अपने समाज और अपने घर से। क्या हम सचमुच अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? क्या हम बिना किसी शर्त के अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? क्या हम अपने परिवार के बाकी लोगों की सचमुच परवाह करते हैं? हमें उनके बारे में एक प्रेम के ख्याल आ सकते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रति प्रेम की भावना भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या यह प्रेम हमारे काम या बर्ताव में डिस्प्ले होता है या झलकता है? हम उससे जाने जाते हैं जो हम करते हैं, न कि उससे जो हम कहते हैं कि हम ये करेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर। तो आइए छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं। प्रेम एक इंसानी ज़रूरत है। सभी को प्रेम की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ प्रेम देने की बात आती है, हम कंजूसी कर देते हैं। और जब लेने की बात आती है, तो दूसरों को कंजूस ठहराते हैं। हम सजग हो जाते हैं कि हम कितना प्रेम करते हैं और किससे करते हैं। हम अपना प्रेम किसी खास इंसान के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन सभी के साथ नहीं करना चाहते। हम बिना किसी शर्त के प्रेम नहीं करते। इसकी वजह है कि हमें डर लगता है कि कहीं कोई हमारा गैर फायदा न उठा ले, कोई हमको चीट न करे। जब मैं बिना किसी शर्त प्रेम करने की बात करता हूँ, तो कई सवाल उभर आते हैं। जैसे, क्या किसी के लिए हर वक्त प्रेम देते रहना मुमकिन है क्या? क्या सबके साथ यह उबाऊ नहीं हो जाता? क्या ऐसा करना वाकई मुमकिन है? मैं आपको सभी से प्रेम करने के बारे में साफ तौर पर समझाता हूँ कि ताकि हमें सही समझ मिले, खास तौर पर हमारे युवा पीढ़ियों के लिए। रोजाना के जीवन में हमारा प्रेम एक क्रिया है, काम है। वह हमें अपने प्रियजनों एवं परिवार के लोगों के लिए कुछ न कुछ करने को प्रेरित करता है। जब हमारे प्रियजन बीमार होते हैं, तो हम उसकी देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और मज़े भी करते हैं। अपने परिवार के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है, वो हम सब कर देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि हम जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें उसी परवाह और तीव्रता से प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम जब सभी से प्रेम करने की बात करते हैं, तब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। जब हम सभी से प्रेम करने की बात करते हैं, तो हम उस हृदय से हृदय के जुड़ाव का ज़िक्र कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो इनविजिबल है। हमारा एटीट्यूड में अंदर छुपा रहता है। जब मैं सड़क की दूसरी ओर किसी को देखता हूँ, तो क्या मैं उन्हें प्रेम भरी नज़र से देखता हूँ या कामुक होकर देखता हूँ? जब मैं फेसबुक फीड पर सरसरी नज़र डालता हूँ और अपने दोस्तों की तस्वीरें देखता हूँ, तो क्या मैं उनके बारे में प्रेम से सोचता हूँ? जब मैं किसी से बात करता हूँ,
तब क्या मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम है? जब कभी मुझे गुस्सा भी आ जाए तो क्या मैं उस गुस्से पर काबू रखता हूँ ताकि वह मेरे भीतर के प्रेम को विषैला या जहरीला न कर दे? हमारे दिल को हमेशा खुला होना चाहिए। इसमें से प्रेम हमेशा बहते रहना चाहिए। जब हृदय हमेशा प्रेम से उमड़ रहा हो तब क्या होता है? किसी फूल के बारे में सोचें, सुनहरे चंपा फूल के बारे में। यह मेरा फेवरेट फूल है। जब यह खिलता है तो इनकी खुशबू इतनी लुभावनी होती है। अक्सर जब हवा उसकी खुशबू लेके बह रही होती है, लोगों को इसकी खुशबू जब मिलती है तो उनके कदम चलते चलते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। सुनहरे चंपा के आसपास हर कोई इसकी खुशबू से लाभ पाता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसकी खुशबू से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? फूलों को ही, है कि नहीं? सुनहरा चंपा अपनी खुशबू में डूबा रहता है। वो ऐसे ही फूल की खुशबू फैलाता है जिनकी वजह से सब उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, खास करके बटरफ्लाइज, हनी बीज, मधुमक्खी, जिनकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। ये नहीं होता तो ये रिप्रोडक्शन नहीं होता तो पौधा खत्म हो जाता, दूसरी जनरेशन होएगी ही नहीं। प्रेम से भरा हृदय ही एक खुशहाल हृदय है। प्रेम से भरा हृदय लगातार देता ही रहता है, लेकिन फायदा खुद को होता है। यदि प्रेम किसी समस्या का हल नहीं है तो क्या नफरत से कोई हल मिलेगा? कोई भी समूह जो धर्म के नाम पर या रूढ़िवादिता या गलत समझ के नाम पर हिंसा भड़काता है, उसे बेशक इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऐसे में यदि आप भी नफरत करने लगेंगे जैसे वो भी करते हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मैं अहिंसा का उपदेश नहीं दे रहा, लेकिन मैं महाभारत से मार्गदर्शन लेने की कोशिश करता हूँ, खासकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है उससे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना गांडीव उठाकर एक योद्धा की तरह युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। शांति प्रिय लोग धर्म की इस धारणा से घबरा जाते हैं। अहिंसा को आगे रखकर अपनी दुर्बलता को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अकेला इंसान युद्ध नहीं कर पाता। अर्जुन को भी युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और कई अन्य लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ गई थी। अभी जो माहौल है, जो आप सब जानते हैं, उसमें आपने देखा इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ से लोग शामिल हैं। ये सभी भटके हुए लोग हैं जो लड़ रहे हैं। वे दुनिया के अलग अलग कोने से जमा हुए हैं, अलग अलग राष्ट्र के लोग जिन्होंने खुद को इस गलत फहमी में रखा है कि यह उनकी समस्या है। क्या आप इसे अपनी समस्या मान सकते हैं? अपने ही देश में कहीं भी तकलीफ हो गई, आपको कभी लगता है कि ये मेरी समस्या है और मुझे वहाँ जाना चाहिए? कितने ऐसे हैं जो सचमुच ऐसा मानेंगे? तथाकथित संत जन अहिंसा के नकाब के पीछे हमेशा छिपे रहते हैं, लेकिन वे एकता के लिए एक मंच तक खोज नहीं पाते। तो हमारे पास इन तथाकथित भले दिल के लोग, संत सुलभ लोगों के साथ एक मूलभूत बड़ी समस्या है। भारत देश ने भी काफी कुछ सहा है और अभी भी सहन कर रहा है। उस दौर की कल्पना करें जब देश पर हमला करने वालों ने लोगों का कत्ल कर दिया,
राज्यों के मुखियों के सिर को कत्ल कर दिए और बेझिझक औरतों की आबरू से खिलवाड़ कर दिया। ईश्वर जाने कितनी सदियों तक यही चलता रहा। गुजरते वक्त के साथ वो दबाव में आकर लोगों ने दूसरी मान्यताएं भी अपना ली। डरे हुए थे लोग, उलझे हुए थे। उन्होंने उन जख्मों को भुला दिया जिनकी वजह से उन्होंने अपनी मान्यताओं को बदला। ईरान का उदाहरण लीजिए। एक समय ईरान एक आर्य देश था। ईरान आर्य नाम भी सिमिलर है। उसकी संस्कृति बहुत ही समृद्ध थी, जो पारसियों के जरथुस्त्र धर्म के साथ धुलमिल थे। हमला करने वालों ने ईरानी राज्य को ध्वस्त कर दिया, जैसे अभी हो गया अफगानिस्तान। उनके राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। कैसा दुख था। इस तरह कत्ल करने वालों के खिलाफ खड़े होने का साहस कौन कर सकता है, और कौन कर सकता था उस जमाने में। आज नहीं हो रहा है, तब कैसा हाल था आप सब लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि वहाँ इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कौन देश अब सुनेगा कि वहाँ हम जाके मदद करें। एक अकेला इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मौजूदा हालात में कोई अकेला देश जैसे रूस या अमेरिका भी कुछ नहीं कर सके। कुछ योजनाओं की जरूरत है। हमें देखना होगा कि क्षेत्रीय राजनीति किस तरह इसमें अपनी भूमिका निभाती है। अपने दिल में प्रार्थना जारी रखें। युद्ध नियमों से कभी नहीं लड़ा जा सकता। नियम के साथ युद्ध को खेलना वो तो पैराडॉक्सिकल कथान हो जाएगा। प्रिय भाई प्रवीण, अपनों से प्रेम की शुरुआत करें और देखें कि यह आपको कहां तक ले जाता है। ये प्रश्न है अमी का, जो कि ग्वालियर से हैं। दाजी नमस्कार। आप हृदय से बोलने के महत्व के बारे में हमेशा से बात करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को भावनात्मक तरीके से धमकी देकर कमजोर कर देते हैं, यानी ब्लैकमेल करते हैं। मैं ऐसे वक्त अपनी माँ या बहन का साथ कैसे दूं जब वे चुनौतियों के सामने भावनात्मक स्तर पर हताश हो जाती हैं? हालांकि वे काफी समझदार हैं, लेकिन जब कहीं से कोई मदद की आस नहीं दिखती तो वे सब कुछ अपने भीतर ही दबा लेती हैं। तो बहन अमीन, आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपको कुछ संस्कृत आता होगा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्यम पुरुषा स्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3, श्लोक नंबर 4। अमी जी, सिंपली स्पीकिंग ये वही है, कहते हैं कि कर्म नहीं करने से इंसान कर्म से छुटकारा नहीं पाता। त्याग करने से संपूर्ण परिपूर्णता तो प्राप्त नहीं होती। विरोध को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा ही। अक्सर खुशहाली और अहिंसा के नाम पर भले दिल के लोग दबाव में आकर काफी कुछ सहन कर लेते हैं और करते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मेल झोल और शांति का संदेश देते हैं। जब सारे विकल्प नाकाम हो गए, तब युद्ध एक आखिरी चारा था। पारिवारिक जीवन में दूसरों पर अपनी निर्भरता के कारण हम पीछे हट जाते हैं। दूसरा कारक है कि यदि हम अपने बड़े बूढ़ों के खिलाफ जाएंगे तो न जाने आपको क्या कुछ कहा जाएगा। क्या आप में एक योद्धा की क्षमता है, जज्बा है, या फिर युद्ध के कुछ मिनटों पहले जैसे अर्जुन की दशा थी वैसे ही आप बन गए?
अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और कहा भगवान से, उनके चरणों में गिर के पड़ा और बोला, हम युद्ध नहीं करेंगे। कितने सारे सवाल उनके हृदय से जागे। कैसे लड़ूंगा मैं अपने पितामह, मेरे गुरुओं से, मेरे भाइयों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? परिवार में हम कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, नहीं हमारा ऐसा करने का कोई इरादा है, लेकिन हमें कोई न कोई नैतिक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आपकी माँ और बहन के लिए कौन ये काम करेगा? उन्हें खुद कदम उठाना होगा, हालांकि आप ऐसा करने के लिए मुनासिब है। फिर से भगवान गीता के चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 35 वो याद करते हैं और कहते हैं, जो स्पष्ट रूप में वो राह दिखाते हैं वही एकमात्र हल है। अपनी खुद की भावनात्मक समझ को विकसित करना एक तरह से महत्व आत्म जागरूकता का संकेत है। अमी जी, जैसा कि आप अपनी स्थिति में बयान कर रही हैं, आपके घर में चर्चाएं भावात्मक उबाल का स्वरूप ले रही है। जब इस कदर भावात्मक रूप से आवेश होता है तब शांत और व्यावहारिक चर्चा करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही। हम देखेंगे कि दफ्तर में या समाज में ऐसे कई लोग हैं जो भावनात्मक होकर परिस्थिति का फायदा उठाते हैं। ऐसा सभी जगह पर है। ऐसे हालत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। शुरुआत के तौर पर सबसे पहले अपना मास्क पहने। हवाई जहाज़ में सुरक्षा घोषणा साफ साफ कहती है कि अपने परिजनों की मदद करने से पहले अपना सुरक्षा मास्क जरूर पहने। भावात्मक रूप से गर्म माहौल या स्थिति में आपको ऐसा ही करना है। आप किसी के बीच में पड़े उसके पहले खुद को संयमित करें और अपने अंतस में केंद्रित हो। हर आग को ईंधन की जरूरत पड़ती है। जब हम अपने गुस्से का ईंधन उसमें नहीं डालते, संयम बरतते हैं, तो उस गर्म माहौल की तीव्रता कम हो जाएगी। दूसरी बात है कि बिना कोई राय कायम किए लोगों के बर्ताव को स्वीकार करें। जब आपको मालूम है कि परिवार के कुछ सदस्य इसी तरह से बर्ताव करेंगे ही, तो बस उसे स्वीकार कर लें। क्योंकि हम किसी खास व्यवहार को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम प्रतिक्रिया से ठेस पहुंचती है। चाहे वह सही बर्ताव हो या गलत, उसे स्वीकार कर लेना ही बदलाव लाने की ओर का पहला कदम है। वरना यह ऐसा हो जाएगा कि मानो प्रतिक्रिया होने की राह देखना और फिर कहना कि मैंने कहा था ना कि ये ऐसे ही प्रतिक्रिया करेंगे। जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तब हम सिर्फ उम्मीद करते हैं, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें मायूसी होती है। दूसरी ओर, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि एक भावात्मक प्रतिक्रिया आ सकती है, आप खुद को तैयार कर सकते हैं। इससे भी अच्छा आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। आखिर में मैं यह कहूँगा कि अपनी लड़ाई सोच समझकर चुनें। यदि दिल टूट चुके हों तो जीतने की कोई खुशी नहीं होती। कोई चीज़ यदि आपके परिवार की इच्छा के मुताबिक हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? ठीक है, होने दो। यदि जीने मरने की हालत नहीं है तो अपना आपा न खोएं और अपनी भावात्मक समझ से परिवार को खुशहाल रखें। उन्हें आश्चर्य करने दें कि अम्मी को क्या हो गया, वह बिल्कुल बदल गई है, अब कुछ शांत है। उन्हें सोचने दो इस बात पर। लेट देम थिंक, विचार करने दो।